Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. 23 सितंबर 1992 पीआईए का एक जहाज कराची से खटमंडू नेपाल के लिए अपनी उड़ान भर रहा है। फ्लाइट पीके 268 एक A300 एयर बस है जिसका अब तक 39,045 आवर्स का रिकॉर्ड है फ्लाइंग का। इस फ्लाइट के ऊपर 167 मुसाफिर सफर कर रहे हैं और इस फ्लाइट को हेड कर रहे हैं सीनियर पायलट ऑफिसर इफ्तिखार जंजुआ, जिनका अब तक 13,000 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है दोस्तों, जिसमें से 6,260 आवर्स सिर्फ और सिर्फ A300 एयर बस का एक्सपीरियंस है। उनके साथ उनके को ऑफिसर हैं फर्स्ट पायलट ऑफिसर हसन अख्तर साहब, जिनका अब तक 5,000 से ऊपर फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें से कोई 1,400 आवर्स का एक्सपीरियंस उनका A300 एयर बस को उड़ाने का है। दोस्तों, इस जहाज में हर चीज मामूल के मुताबिक बिल्कुल नॉर्मल थी। जैसे ही एटीसी फ्लाइट पीके 268 को टेक ऑफ की क्लियरेंस देता है, जहाज के पायलट इसको पूरी रफ्तार के साथ रनवे से उड़ाते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। दौरान सफर मुसाफिर अपने आसपास के लोगों के साथ खुशगप्पियों में मसरूफ थे और जहाज की खिड़कियों से बाहर हसीन नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। जैसे ही जहाज नेपाल के रडार जोन में दाखिल होता है, दोनों पायलट जहाज को उतारने की तैयारियां शुरू कर देते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं लैंडिंग के लिए तैयार हो जाएं, और सीट बेल्ट के साइन स्क्रीन के ऊपर आने लग जाते हैं और जहाज के मुसाफिर सीट बेल्ट बांधकर लैंडिंग का इंतजार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक ऐसी चीज थी जिससे मुसाफिर हरगिज आगाह नहीं थे। कुछ ही सेकंड के बाद जो जहाज के कॉकपिट के अंदर अफरा तफरी मचने वाली थी, उससे वो बिल्कुल भी आगाह नहीं थे दोस्तों। अचानक से जहाज के कॉकपिट के अंदर एक अफरा तफरी मचती है और फिर पायलट के आखिरी अल्फाज आते हैं, ओ माय गॉड, पुल अप। और फिर चंद ही सेकंड के बाद एक जोरदार धमाका होता है और पीके 268 अपनी मंजिल से 16 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में जाके क्रैश हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों, 167 मुसाफिर एक छोटी सी गलती की वजह से अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। क्या ये पायलट की गलती थी या एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उनको गलत गाइड किया था? दोस्तों, ये है फ्लाइट पीके 268 की सनसनीखेज कहानी जो आपने इससे पहले हरगिज ना सुनी होगी। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और हम एम कर रहे हैं वीडियो के ऊपर 1000 लाइक्स के लिए, तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, कि आने वाले दिनों के अंदर आपको इसी तरह की सनसनीखेज वीडियोस देखने को मिलेंगी। दोस्तों, अब थोड़ा सा फ्लाइट के बारे में जानते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट पीके 268 एक स्केड्यूल्ड फ्लाइट थी जो कराची से खटमंडू नेपाल के लिए सफर कर रही थी। ये एक A300 एयर बस था जो कि 16 साल पुराना था और अपना सेफ्टी फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल कर चुका था और सफर करने के लिए बिल्कुल तैयार था और उसमें कोई खराबी नहीं थी। इस जहाज के अंदर 155 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर थे और ये फ्लाइट उन तमाम लोगों के लिए दोस्तों एक नॉर्मल फ्लाइट थी, लेकिन उन लोगों को हरगिज अंदाजा नहीं था दोस्तों कि ये उन लोगों की आखिरी फ्लाइट होगी। दोस्तों, जब पीके 268 खटमंडू के करीब पहुंची तो एक खतरनाक सूरत हाल शुरू हो गई। खटमंडू का त्रिभुवन एयरपोर्ट दुनिया के मुश्किल तरीन एयरपोर्ट्स में से एक है, क्योंकि यहाँ पर लैंडिंग करने के लिए एक स्पेसिफिक अप्रोच, जो कि स्पेशल अप्रोच होती है, उसको फॉलो करना होता है दोस्तों, और उसी के मुताबिक आपको डिसेंड करना होता है। फ्लाइट पीके 268 को स्यारा अप्रोच को फॉलो करना था। इसका मतलब ये था दोस्तों कि उनको एक खास एल्टीट्यूड प्रोफाइल मेंटेन करनी होती है। इसको मजीद समझने के लिए हम आपको ऐसे समझाते हैं, जैसे रोमियो पॉइंट तक उनको 15,000 फीट मेंटेन करना था, स्यारा पॉइंट तक उनको 9,500 फीट, और फाइनल अप्रोच पॉइंट थी उनकी 6,500 फीट। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ब्लंडर होने वाला था दोस्तों। जैसे दी गई पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि जहाज अपने बताए गए डिसेंडिंग पॉइंट से कितना नीचे परवाज कर रहा था, और शायद इसी वजह से इस जहाज के साथ ये हादसा पेश आया। 8:45 पे दोस्तों पीके 268 नेपाल के रडार जोन के अंदर दाखिल होते हैं। फ्लाइट एटीसी को कंफर्म करता है कि वी आर एट 11,500 फीट डिसेंडिंग टू 8,500 फीट। लेकिन दोस्तों, उस जहाज का उस वक्त असली एल्टीट्यूड क्या था, क्या आप जानते हैं? शायद 7,000 फीट। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जहाज इस वक्त जमीनी सतह से सिर्फ और सिर्फ 200 फीट ऊपर परवाज कर रहा है। एक छोटी सी और गलती और जहाज नीचे जमीन से टकरा जाता।
दोस्तों लेकिन यहां पर एक बात आती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी ऐसी कोई भी चीज होती है तो एटीसी का काम होता है कि वो जहाज को फौरन आगाह करे कि उनका एल्टीट्यूड ड्रॉप हो रहा है। लेकिन दोस्तों नेपाल एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उनको कोई वार्निंग नहीं दी, ना उन्होंने पायलट से कंफर्म किया कि वो सही अप्रोच के ऊपर लैंडिंग कर रहे हैं। वीडियो में आगे चल के दोस्तों मैं आपके साथ एक ऐसी चीज शेयर करूंगा जिसको सुन के आप हैरान रह जाएंगे, तो वीडियो को जरूर लाजमी एंड तक देखें और स्किप ना करें। सिर्फ 30 सेकंड बाद दोस्तों एक जोरदार धमाका और फ्लाइट PK268 एक पहाड़ी से जाके टकरा जाती है। एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी मिसकैलकुलेशन जो कि एल्टीट्यूड की वजह से हुई और 167 मुसाफिर अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। लेकिन असली सवाल यह है दोस्तों कि आखिर ये गलती हुई कैसे, ये इतनी बड़ी गलती कैसे हुई जिसको मैंने छोटी सी गलती कहा है। आगे चल के वीडियो में पता चलेगा। दोस्तों जब क्रैश की इन्वेस्टिगेशन हुई तो बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट सामने आया, और वो ये कि ये कोई इंजन फेलियर नहीं था दोस्तों, ना ही ये कोई टेररिज्म अटैक था, ना ही ये कोई हाईजैकिंग का वाकया था, क्योंकि उन दिनों बहुत ज्यादा हाईजैकिंग के वाकयात हो रहे थे और लोगों को लगता था कि शायद ये भी कोई हाईजैकिंग की वजह से वाकया सामने आया है। नहीं दोस्तों, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक एयरक्राफ्ट एल्टीट्यूड मिसकैलकुलेशन की वजह से हादसा पेश आया था। और हाँ, एक और बात मैं आपको बताऊं कि एयरबस के जब ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग सामने आई तो ये पता चला कि पायलट्स को गलत इंफॉर्मेशन मिली। तो असली जिम्मेदारी नेपाल के एटीसी के ऊपर जाती है, जिसने पीआईए के जहाज को डेंजरसली लो एल्टीट्यूड पे उड़ने के बावजूद भी सही गाइड नहीं किया। अगर ये जहाज को सही वक्त पे सही गाइडेंस दे देते तो शायद इतना बड़ा हादसा होने से बच सकता था। 1992 में होने वाले इस अफसोसनाक हादसे के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने नेपाल की लेले वैली में एक मेमोरियल पार्क तामीर किया। ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का बनाया हुआ पार्क पीआईए मेमोरियल पार्क के नाम से आज भी मौजूद है, और ये पार्क उन 167 मुसाफिरों की यादगार के तौर पे बनाया गया है जो PK268 के क्रैश में अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। लेले वैली जो कि खटमंडू से तकरीबन 16 किलोमीटर के फासले के ऊपर मौजूद है, एक खूबसूरत और पुरफजा मकाम है। इस पार्क में तमाम के तमाम मरहूमीन जो कि मुख्तलिफ जगहों से ताल्लुक़ रखते थे, जैसे यूके, स्पेन, नेदरलैंड, पाकिस्तान, उन तमाम लोगों के नाम उनकी ज़बानों के हिसाब से मुख्तलिफ मार्बल की तख्तियों के ऊपर यहाँ पर नकीश हैं, जो आने वालों को मुख्तलिफ लोगों को यहाँ पर उनकी यादगार के तौर पर दिखाई जाती है। दोस्तों पीआईए ने इस पार्क की देखभाल के लिए 2 नेपाली गार्ड्स भी यहाँ पे रखे हैं जो इसकी सफाई और देखभाल का ख्याल रखते हैं, और हर साल इस फ्लाइट के मरहूमीन के खानदान वाले अपने प्यारों की याद में इस पार्क में आकर इकट्ठे होते हैं और उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। ये पार्क ना सिर्फ एक यादगारी मकाम है बल्कि नेपाल और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती और हमदर्दी की भी एक आला मिसाल है। दोस्तों पीआईए फ्लाइट PK268 एक ऐसी मिसाल है जिससे हमें पता चलता है कि एक छोटी सी गलती 167 मुसाफिरों की जान ले सकती है। क्या ये पूरी की पूरी फ्लाइट के अंदर गलती सिर्फ और सिर्फ उस जहाज के पायलट की थी या फिर एटीसी की पूरी गलती थी? हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। और अगर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करके अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें, और कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि हमें आपको आगे कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। और अगर आप भी सफर कर रहे हैं और एयरपोर्ट की टिप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो हमारी जरूर देखें, जिसके अंदर मैंने सारी एयरपोर्ट की बेस्ट टिप्स बताई हैं। और अगर आप इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं दोस्तों तो ये दी गई हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें। अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।